सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सांस का पंछी शरीर के पिंजड़े में कब तक रहता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहीबे को अचरज बड़ा जात अचंभो कौन। बहुत बड़ी बात है। इस शरीर में 10 द्वार हैं और 10 द्वार का ये पिंजड़ा है और इसमें पंछी है। तो कबीर कहते हैं आश्चर्य इस बात का है कि 10 द्वार खुला है फिर भी ये ईमानदारी से बैठा है। इसको तो उड़ जाना चाहिए पर ये उड़ता नहीं है। इस शरीर रूपी पिंजड़े में 100-100 साल बैठा रहता है और किसी के शरीर के पिंजड़े से 2 दिन में उड़ जाता है। जीव को पंछी कहा गया है। और याद रखना, जन्म तुम्हारे शरीर का होता है, बचपन जवानी बुढ़ापा ये अवस्था भी शरीर की अवस्था है और मृत्यु भी शरीर की होती है। रोग व्याधि बीमारी भी शरीर में आती है, लेकिन इस आत्मा में न कोई रोग होता है, न इस आत्मा में कोई बुढ़ापा आता है, न ये आत्मा जवान होता है, न इसका बचपन होता है, न इसका जन्म होता है, न इसका मरण होता है। हाथी के अंदर भी वही आत्मा है जो आत्मा चींटी के अंदर है। नारी के अंदर वही आत्मा है जो आत्मा पुरुष के अंदर है। पागल के अंदर भी वही आत्मा है जो समझदार के अंदर है। साधु के अंदर वही आत्मा है जो भोगी के अंदर है। सबके अंदर वही आत्मा है। आत्मन्यव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। और जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए इस दुनिया में कोई कार्य शेष भी नहीं है। प्रजहात यदा कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतान, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना बहुत बड़ी चीज है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सरा, क्षमा सिद्धाव सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। जितना लाभ मिला है उसमें जो संतुष्ट होता है, दूसरे की उन्नति को देख करके जिसके मन में जलन नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं। और ईर्ष्या तुम अपने लोगों से ही करते हो, अपरिचित से नहीं करते हो। एक बहन को ईर्ष्या दूसरी बहन से हो जाती है कि ये बहन इतना आगे क्यों बढ़ रही है और बढ़ रही तो मुझको क्यों नहीं कुछ दे रही है, मुझे देना चाहिए। अपने आप गणित बिठाते प्रवचन सुनाते रहते। एक भाई को अपने दूसरे भाई से ईर्ष्या हो सकती है। आपको टाटा बिड़ला से कभी ईर्ष्या नहीं हुई है। ये शुगर फैक्ट्री के मालिक से कभी ईर्ष्या नहीं हुई है। आपको या तो अपने रिश्तेदार से ईर्ष्या होती है, या परिवार के पट्टीदार से ईर्ष्या होती है, या अपनी बहन से या भाई से ईर्ष्या होती है, या चचेरे पचेरे लचेरे भाइयों से ईर्ष्या होती है। याद रखना, कभी कभी मित्रों से भी ईर्ष्या हो जाती है। और ईर्ष्या राजनीति में भीतर भीतर काम करती है।
और ईर्ष्या की आदत होती है टांग खींचने की आदत। जहाँ ईर्ष्या होती है वो व्यक्ति खुद को उठाने में अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि दूसरों को गिराने में अपनी एनर्जी को खर्च करता है। इसलिए विदुर जी कहते हैं जिसके मन में ईर्ष्या होती है उसे कभी सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दूसरे का सुख उसका दुख बना हुआ है। कभी कभी किसी को ज्यादा सुंदर देख करके भी ईर्ष्या होती है कि मैं क्यों नहीं सुंदर हूं। किसी की गाड़ी को देखकर भी ईर्ष्या होती है। मैं सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में भ्रमण करने के लिए निकला तो हम सब संत गाड़ी में जा रहे थे और मेला तो कुंभ का बहुत भीड़ होती। हमारे आगे आगे पुलिस जवानों की गाड़ी थी, रास्ता साफ होता जाता था, आराम से जा रहे थे। मुझे मेला गाड़ी से उतर के देखना नहीं था, अब मुझे मेला देखना ही नहीं था। मैं तो देख रहा था कि मेला में कितने लोग आए हैं और व्यवस्था क्या क्या है। व्यवस्था का सुपरविजन कर रहा था ताकि मैं भी अच्छी व्यवस्था अपने कैंप में करूं। उसको देखे के बिना ज्ञान नहीं होता। तो कुछ महिलाओं का झुंड जा रहा था। उनमें से एक लड़की बोली कि हम सब लोग पैदल चलते हैं, ये लोग गाड़ी में क्यों जा रहे हैं। तो मैं सुन रहा था। अब उस लड़की को ज्ञान नहीं था। आप इतनी साधना करो, इतनी योग्यता प्राप्त करो, इतनी ऊंचाई को छुओ तो गाड़ी में क्या, तुम हेलीकॉप्टर में जा सकती हो। करना तो कुछ नहीं, केवल बाल और गाल सुधारना है। कोई गाड़ी में जा रहा था, तुम्हें जलन हो रही है। किसी को गाड़ी में चलता हुआ देखकर, किसी को अच्छे मकान में रहता हुआ देखकर, किसी का बढ़ता हुआ नाम देखकर, किसी को ऊंचे पद पर विराजमान होता हुआ देखकर याद रखना, उससे स्वयं भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना चाहिए और उससे अधिक ऊंचाई को छूने की इच्छा करना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचना चाहिए, बल्कि अपनी टांग और उससे आगे बढ़ाकर रखना।